माइंड को कंट्रोल करने के लिए सांसों को कंट्रोल करना है. दिस इज द गोल्डन रूल. रूम्स की लाइट बंद है, पर्सन इज इन डार्क, नॉट डूइंग एनीथिंग, लाइट्स ऑन करें, पर्दे खोलें, सनलाइट लें. ये भी हमको देखना है कि इट्स जस्ट उसका लाइफस्टाइल गड़बड़ होने की वजह से ज्यादा बढ़ गया है डिप्रेशन, या फिर लाइफ में जनरली एंथुसियाज्म कम हो गया. अशुद्ध, दुष्ट, अशुचि, मलिन आहार नंबर 1 रीजन में आता है. नॉट जस्ट ईट, बट वी कंज्यूम. गट का क्या लिंक है मेंटल हेल्थ से? गट का डायरेक्ट लिंक है मेंटल हेल्थ से. आयुर्वेद इसके बारे में सदियों से बात करता आ रहा है. डिप्रेशन के अंदर हमको जितना जो हमको एनर्जी दे वैसे प्राणायाम करने हैं. बिकॉज कफ के साथ साथ कुछ सोच भी तो जमा हो गई है ना. कोई थॉट आके बस वो स्टक कर गई है. नाउ दैट हैज बिकम द लाइफ. इसी को बाहर निकालना है. About 1/3 of the world's population is affected by a mental health disorder. We usually brush it under the carpet and don't deem it to be equivalent of physical health issues. Especially with the incorporation of social media and digital technology, mental health crisis is only growing further. But we have all the solutions. Ayurveda basically treats mental health as equivalent of physical health issues and very much a part of the mind and body connection. And today, Dr. Anirudh Sehra, our mental health expert, is going to answer all your questions of how Ayurveda deems mental health issue to be, how you can treat it early in life so that it's not affecting you later in life. A very warm welcome, Dr. Anirudh. Thank you so much, Dini ji, for having me here. So tell us, Dr. Anirudh, where does mental health stand in Ayurveda? मेंटल हेल्थ की बात करने से पहले हम हेल्थ की बात करते हैं आयुर्वेद में. तो आई एम श्योर अब तक हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि सम दोष है, समग्निश्च, सम धातु, मल क्रिया. अगर हमारे दोषास, धातुस एंड मल बैलेंस्ड हैं तो हेल्थ की शुरुआत हो जाती है. राइट. एंड इसकी अगली लाइन से ही मेंटल हेल्थ की बात शुरू है. जैसे कि प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थेत्य विधीयते. सो विच मीन्स दैट अगर हमारी आत्म मीन्स सेल्फ, इंद्रिय और सेंसेस, एंड मनस हमारा माइंड सिंक में है, कंटेंट है, हैप्पी हैं, प्रसन्न हैं, तो दैट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ हेल्थ. Tell me, because younger generation में depression के cases बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. Right. And it has become almost, prevalent like कि every other third person is suffering from depression. Some get it diagnosed, some don't get it diagnosed. But how does Ayurveda view something like depression? डिप्रेशन के भी बहुत सारे स्टेजेस होते हैं. Okay. राइट. अगर हम वेस्टर्न मेडिसिन की बात भी करें तब भी बहुत सारे स्टेजेस हैं. इन आयुर्वेदा ऑल्सो मेनी डिफरेंट स्टेजेस कैन बी कैटेगराइज्ड एज डिप्रेशन. Okay. जब हम बोलते हैं कि ऑलमोस्ट एवरी थर्ड पर्सन इज गोइंग थ्रू डिप्रेशन, तो वी नीड टू कीप दिस इन माइंड कि वो डिफरेंट स्टेजेस का हो सकता है. Okay. स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक कि अवसाद एक कंडीशन है. Okay. एंड विषाद इज ऑल्सो कंडीशन जो कि स्टार्टिंग में आयुर्वेद में डिप्रेशन को डिपिक्ट करती है. Okay. In this, most of the people, they are going through low self-esteem, low mood, low energy, और basically वो enthusiasm to do things in life, to get up and live the day, वो कम हो जाता है. But depression होता क्यों है आयुर्वेदा के हिसाब से? सबसे पहले mental health की ही बात करें अगर तो आयुर्वेद में mental health को सही बना के रखने के लिए वात दोष बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है. वाता दोष. वाता कंट्रोल्स आवर माइंड. एंड सबसे ज्यादा फास्ट क्या है इस दुनिया में? लाइट से भी ज्यादा फास्ट है हमारी थॉट्स. तो वाता इज कंट्रोलिंग और माइंड. ओके. तो जब ये मेन वात का इम्बैलेंस होता है तो कोई भी मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम होता है, कोई भी मेंटल डिसऑर्डर होता है. एंड बाकी के दोषास जो पित्त कफ है उसके साथ एसोसिएट उससे एसोसिएट डेफिनेटली होते हैं, उसी से कैटेगराइज होती है कोई भी कंडीशन. ओके. बट वाता इम्बैलेंस इज फॉर श्योर दैट इट इज अंडरलाइंग ऑल मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स. यस. सो हाउ डू यू टेक द अप्रोच ऑफ ट्रीटमेंट? मान लीजिए कि आपके पास कोई डिप्रेशन के लिए केस आया है, और कई बार ऐसा होता है लोगों को डिप्रेशन होता है पता भी नहीं होता, तो उनको आप कैसे ट्रीट करते हैं? सो लाइक वी जस्ट सेड कि वाता कम हो चुका है in case of depression. So vata is lower and kapha is increased. Okay. So it's a balance between vata and kapha which causes something like imbalance depression. Is causing depression in this case. Okay. तो ये भी हमको देखना है कि क्या है कि जस्ट वाता कम हुआ है या बस कफा ज्यादा बढ़ गया है. Oh, okay. इसमें भी डिफरेंट तरीके से अप्रोच होगा. Okay.
So like you said कि हम कोई क्लिनिकली आए तो उसको कैसे असेस करेंगे? We will see this first. Okay. कि it's just उसका लाइफस्टाइल गड़बड़ होने की वजह से, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हमेशा लेजी रहना, उस चीज़ों की वजह से ज़्यादा बढ़ गया है डिप्रेशन, या फिर लाइफ में जनरली एंथुसियाज्म कम हो गया, उत्साह, उमंग, उल्लास, इसकी कमी हो गई है. दैट इज अगर वात कम हो गया, क्योंकि वात की हम जब बात करते हैं तो उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा, वेग, प्रवर्तन ही, ये वात की क्वालिटीज हैं. बट ये किसी में होता क्यों है? लाइक मुझे कैसे पता लगेगा कि क्या मेरी फैमिली में है इसलिए मुझे होना ही है, या तो फिर इसलिए हो रहा है कि मेरा लाइफस्टाइल बहुत खराब है? व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस वाता दोषा इम्बैलेंस? अशुद्ध, दुष्ट, अशुचि, मलिन आहार नंबर 1 रीजन में आता है. अच्छा. मीन्स और फूड, व्हाट वी कंज्यूम इज नंबर 1 रीजन, जिसकी वजह से आयुर्वेद मेंशन करता है कि कोई भी डिसऑर्डर होता है माइंड का. ओके. तो दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस. सबसे पहले आता है कंज्यूम, हम क्या करते हैं. ओके. व्हाट वी ईट. व्हाट वी नॉट जस्ट ईट, okay, what we consume. Okay, so you mean like even through all our senses? Exactly. So your eyes, your touch, your every Absolutely. sense, what are we consuming? जिसमें आपका social media scrolling Social and media everything आता है. also comes. Yes. अगर कोई रोज रात को हॉरर फिल्म देख के सो रहा है, तो उसको उस तरह के सपने आने शुरू होंगे. वो दिन में भी वैसे हमेशा डरा डरा सा रहेगा कि अरे वो साउंड आई है कहीं ना कहीं, कुछ है तो नहीं. कुछ हो रहा है. And this happens. People who are really addicted to something, some visuals like that, they start to get that feeling in real life also. I know this because there's a lot of brain imaging research which shows that if you watch really negative shows, your brain reacts differently, and then if you watch really positive shows or positive speeches, Yes. your brain reacts very differently. Yes. So that social media or like scrolling a lot or watching negative content can really impact your brain, and vata dosh usse imbalance हो सकता है. मान लो कि मैं सिर्फ 15-20 मिनट दिन में अपने फोन पे रहती हूँ, एंड आई हैव कंट्रोल्ड दैट, आई लिव द हेल्दीएस्ट लाइफस्टाइल, आई डू योगा, बट आई स्टिल एम एट रिस्क ऑफ डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ इश्यूज. टाइम टू टाइम मुझे एंजाइटी अटैक्स आते हैं, तो उसका क्या रीजन है? अभी हमने बात की थी आहार की, सेकंड आती है निद्रा. ओके. Because these are the 3 pillars of Ayurveda: आहार, निद्रा and ब्रह्मचर्य. ब्रह्मचर्य. These 3 pillars में से हमने पहले आहार की बात की, whatever we consume. Yeah. Now let's talk about निद्रा. Okay. तो जब भी मेरे पास कोई केस आता है मेंटल डिसऑर्डर का, I find that निद्रा और sleep is most of the times disturbed. Like, do you mean that they are not sleeping enough number of hours, or it's just not good quality It's of a sleep? lot of things. It could be anything, ranging from के डॉक्टर साहब पिछले 20 दिन से मुझे 1 सेकंड भी नींद नहीं आई है, टू कि मुझे 10 साल हो गए हैं, मैं सिर्फ 2 घंटे सो पाता हूँ, और अब इतना ज़्यादा हो गया प्रॉब्लम कि इट्स टेकिंग अ टोल ऑन माई मेंटल हेल्थ, कि मैं रात भर टॉस करता रहता हूँ, इरिटेटेड रहता हूँ फिर जब सुबह उठता हूँ. तो इतने सारे वेरिएशंस ऑफ स्लीप Yeah. I notice clinically when it comes to mental disorders. What percentage of people are suffering from sleep problems and then they have a mental health issue? I would say at least 50%. Do you think that they had an underlying mental health issue already and that's why their sleep was disturbed, or was it the other way around? Like, what is the link between sleep and mental health? इसीलिए मैंने 50% बोला, because अगर मैं बोलूं कि mental disorder है और sleep affected है, वो तो 100% हो जाएगा. अच्छा, ओके. मतलब स्लीप तो आपको अच्छी आएगी ही नहीं अगर आपको मेंटल हेल्थ या ज्यादा आएगी, एक्सेसिव आएगी, लेथार्जी बहुत ज्यादा भी हो सकती है. इन केस ऑफ डिप्रेशन पूरा दिन भी सो रहे हैं, है ना? That's true. तो अगर स्लीप डिस्टर्ब की बात करें तो वो तो फिर 100% हो जाएगा मेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर. That's true. मैंने 50% इसीलिए बोला कि स्लीप की वजह से हो रहे प्रॉब्लम्स जो माइंड के हैं, वो भी हैं. So sleep is one of the reasons. आजकल की जनरेशन तो लेकिन स्लीप को उतना इम्पोर्टेंस देती नहीं है. Yes. तो आप ये कह रहे हैं कि अगर हम सोएंगे नहीं टाइम से तो इवेंचुअली मेजॉरिटी लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज होंगे ही. That's what you're saying? Yes, that's what I'm saying. And आजकल की जनरेशन अभी इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है. आगे जाके जब प्रॉब्लम होगी तब इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा. There's no other option. Yeah. Okay. How do you treat a person with depression? Like, what are the basic tenets of their treatment? तो when we talk about mental disorders और mental health, क्या हम जस्ट बात करके समझा के कि नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, बाहर निकलो, खेलो, लोगों से मिलो, हम उसको समझा के कि this is not right, moral ground पे समझा के उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं. So you are saying don't tell a depressive person, on the face level, be happy.
Because they It's just not gonna cannot help. even perceive what you're saying. Yes. Rather get them proper help, treat them at a root level. अगर सपोज इट्स जस्ट माइल्ड, घर के लेवल पे रूम्स की लाइट बंद है, पर्सन इज इन डार्क, नॉट डूइंग एनीथिंग, लाइट्स ऑन करें, पर्दे खोलें, हाँ. सनलाइट लें. Oh. अगर द कंप्लेन्स आर कि लाइट ऑन करते ही मेरा हेडेक होता है, अगर ऐसी प्रॉब्लम है और लाइट ऑन करते ही जस्ट आई गेट इरिटेटेड और गुस्सा आने लगता है, अगर आपने बोला कि सीवियर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, देन ऑफ कोर्स प्रोफेशनल्स को अप्रोच करना है. Yes. एंड इन आयुर्वेदा व्हाट डू वी डू? प्रिंसिपल वही है. Yeah. ऑल द थेरेपीज, ऑल द ट्रीटमेंट, ऑल द मेडिसिन्स व्हिच आर कफाहरा इन नेचर. Okay. फॉर एग्जांपल उद्वर्तनम, Udvartanam. the dry powder massage. Okay. It's a very good tool to scrape off that kapha, Okay. to remove that tamas. But do you think so? That's a physical massage. So for my viewers, I'll just explain what Udvartanam is. It's one of the dry powder massages. They use a herbal powder and they scrub it on your body to remove. I thought it was for removing fat, but you're saying it's going to help with my mental health as well. So Udvartanam, you're saying will remove the excess kapha from the body, Yes. which will help in reducing your tamas. Yes. That I understand. Just for my viewers, can you explain what kapha dosha is? वैसे तो कफा के बैलेंस होने से दृढ़ता आती है, स्ट्रेंथ आती है, बॉडी स्ट्रांग रहती है. एवरीथिंग विच इज स्ट्रांग, बिल्ड, वो सारा कफा कंट्रोल कर रहा है. Okay. हमारी बोन्स, हमारी मसल्स, कफा कंट्रोल कर रहा है. Okay. बट वही जब ज्यादा बढ़ जाए तब लिथार्जी आती है, वेट गेन होता है, ओबेसिटी होती है, टायर्डनेस रहती है, तो वो कफ के बढ़ने से होता है. और माइंड में क्या होता है कफ के बढ़ने से? Again, depressive like symptoms. Is procrastination also a kapha thing, or is it a mix of all those? It is. It is, because majority people who suffer with mental health issues, they tend to procrastinate things quite a lot. यहाँ पे डायलेमा हो गया. Okay. क्योंकि जिसको एंजाइटी है, जिसमें वात बढ़ा हुआ है, उनमें वो भी प्रोक्रास्टिनेट करते हैं. वो भी करते हैं. तो कफा के साथ आई वुड से वाता इज आल्सो इन्वॉल्वड इन प्रोक्रास्टिनेशन. One is that you do techniques like Udvartanam to get the kapha out of the body. Yes. What else can one do at home to begin? मान लीजिए कि उनके पास ये हिम्मत नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन में जो लोग होते हैं उनको नहीं मन करता कहीं बाहर जाने का, हेल्प लेने का, Yes. किसी से बात करने का. They just want to be in their own cocoon. What can they start doing at home? They've understood, they've recognized मेरा ये प्रॉब्लम है, बट मुझे फिर भी मन नहीं कर रहा उठने का. मैं क्या करूँ घर पे जो मुझे धीरे धीरे प्रोफेशनल तक ले आए? बेस्ट थिंग जो कि कोई भी घर पे कर सकता है, वर्कआउट. वर्कआउट करने से अग्नि बढ़ती है, कफ कम होता है. दिस इज वेल एस्टैब्लिश्ड. हाँ. तो सिंपल वर्कआउट भी अगर कोई स्टार्ट करता है ना, ओके. कमरे में भी है बेशक, योगा स्टार्ट कर दे, सूर्य नमस्कार करना स्टार्ट कर दे, धीरे धीरे काउंट बढ़ाए, धीरे धीरे टाइम बढ़ाए, ड्यूरेशन बढ़ाए, एंड दे विल बी एबल टू गेट आउट एंड सीक हेल्प. Tell me, people promote breathing exercises, deep breathing exercises, अनुलोम विलोम. इनका क्या importance है for somebody suffering with depression? इनका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है. Okay. क्योंकि अगर हमको वो वात कंट्रोल करना है माइंड के लिए, और माइंड को भी कंट्रोल अगर करना है, तो सबसे पहले हमको अपनी सांसों को कंट्रोल करना है. Okay. दिस इज द गोल्डन रूल. तो सांसों को कैसे, लाइक अनुलोम विलोम करता क्या है जब लाइक? दिस इज वेयर इट डिफर्स फॉर डिफरेंट कंडीशंस. ओके. डिप्रेशन के अंदर हमको जितना जो हमको एनर्जी दे वैसे प्राणायाम करने हैं, विच वुड बी सपोज भस्त्रिका की बात करते हैं तो इनहेलिंग स्लोली बट एक्सहेलिंग विद फोर्स. ओके. इसको प्रैक्टिस करा कर 10 मिनट तक, ऑफ कोर्स नाक से कुछ निकलेगा, हाँ ऑफ कोर्स हो सकता है थोड़ा मेसी हो, हाँ, बट दिस इज व्हाट वी वांट, कि वो जमा हुई चीजें निकले. जमा हुआ, ऑफ कोर्स कफ तो निकले ही निकले, थॉट्स भी निकले. एंड दिस इज एन एक्सीलेंट टेक्निक फॉर दोज विद डिप्रेशन. एब्सोल्युटली. ओके. बिकॉज कफ के साथ साथ कुछ सोच भी तो जमा हो गई है ना. कोई थॉट आके बस वो स्टक कर गई है. नाउ दैट हैज बिकम द लाइफ. इसी को बाहर निकालना है. एंड व्हाट अबाउट दोज विद एंजाइटी? व्हाट दोज विद एंजाइटी, दिस इज द फर्स्ट थिंग दे शुड डू, दैट फर्स्ट काउंट योर ब्रेथ. बिकॉज जब एंजाइटी है, जब पैनिक हो रहा है, तब तो कुछ समझ नहीं आ रहा ना. उस समय ऑल दे कैन डू इज जस्ट पकड़ लिया, सपोज wherever they are, hold tight, start to focus at least काउंट से पहले, फिर काउंटिंग पे आता है. काउंटिंग एज इन ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, हाउ मेनी? जो भी ब्रेथ चल रही है उसको काउंट करना शुरू करें. काउंट करना शुरू. पहली चीज. ओके. फर्स्ट थिंग कि 1 2 3 4, सिर्फ काउंट करना शुरू किया. ओके. इसी से पहले तो बहुत काम हो जाएंगे, एंड देन उसके बाद जैसे जैसे काउंट करना, फोकस करना शुरू करेंगे, उसकी स्पीड को और धीरे और धीरे और धीरे करना शुरू करें.
Now this is calming in nature, slowing down Yeah. nature. और वही बात जो बार बार थॉट्स लेके आ रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर एंड गेटिंग वरीड, उससे हम थोड़ा सा राहत पाएंगे. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. Okay. For Yes. those who have anxiety or panic attacks, guys, I think this seems like an excellent technique, especially if you're a performer or going on stage. Absolutely. Right before that, a lot of people suffer with panic attacks. So this is a technique that one can use. Just start counting your breaths, and that's it. That will bring you to a much calmer Much level. calmer level. than before. And followed by this, they can practice नाड़ी शुद्धि प्राणायाम. What is that? अनुलोम विलोम, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में जानते ही हैं, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम. तो जैसे ही स्पीड हमारी सांस लेने की स्लो डाउन हुई, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम स्टार्ट किया, नासिका मुद्रा में आए, Okay. लेफ्ट साइड से इनहेल करना शुरू किया, इनहेल, देन स्टॉपिंग योर ब्रेथ, जिसे कुंभक कहते हैं. फिर उसके बाद एक्सेल स्लोली एंड कंप्लीटली, फिर कुंभक किया, सांस को रोका, साइड चेंज किया, इस तरह से. इस तरह से people Practice with करने से. anxiety can Yes. do this. इससे सबसे पहले पैल्पिटेशंस कम हो जाती हैं. इसको करने से ट्राई फॉर योरसेल्फ. जब भी हार्ट बीट बढ़ रही हो, जब भी समझ नहीं आ रहा हो, पसीना आ रहा हो, कंट्रोल नहीं हो रहा कुछ भी, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस. यू विल इमीडिएटली नोटिस. अपनी एप्पल वॉच में नोटिस करना. How can I recognize that somebody near and dear to me, like my family members or my friends, they are going through depression? What are some signs that I should look out for? सबसे पहले तो जो भी वो चीज़ पहले एंजॉय करते थे, स्पोर्ट्स एंजॉय करते थे, पेंटिंग एंजॉय करते थे, या काम पे जाना भी अगर पहले एंजॉय करते थे, और अब सडनली उतना उसमें मन नहीं लग रहा, हाँ ठीक है कर लेंगे, हाँ करना पड़ रहा है तो कर रहे हैं, अगर ऐसा सडन भी चेंज आया है, तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है. कुछ गड़बड़ है. इट्स वन ऑफ द साइंस ऑफ डिप्रेशन. तो जो But you know, I've seen a lot of people, they are so happy and jolly even when they are suffering inside. How does that happen? सबसे पहले तो हमको उनकी ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल का पता होना चाहिए Okay. कि व्हाट आर दे डूइंग. हमारे सामने तो अच्छे हैं, हाँ, तो तब तो हम नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते. ऑफ नहीं कोर्स कर सकते. तो वी हैव टू नो व्हाट्स देयर लाइफस्टाइल, व्हाट डू दे डू व्हेन दे गो बैक. खाना टाइम पे खाते हैं कि नहीं खाते हैं, एपेटाइट उतनी रही है कि नहीं रही. Are they eating well or not? Yes. That's also one of the things one should watch out for. एपेटाइट का रिड्यूस हो जाना डिप्रेशन का अनदर सिम्टम है. Okay. इसको हम अरुचि कहते हैं आयुर्वेद में. तो खाने के प्रति रुचि ना होना, और यही अरुचि जब जीवन के हर क्षेत्र में आने लग जाए, नॉट इंटरेस्टेड Not interested. in going out, in meeting people, in growing, in just even switching on the light. तो ये डिप्रेशन के साइंस हैं. We should look out for this. So they just withdraw from life in general. In general. In general. But what about, you know, people who seem to be doing okay? I know you've addressed that उनका lifestyle आप check करो, but कई moment पे, you know, possible नहीं होता है कि मैं उनके घर पे जाके check करूँ वो कैसे कर रहे हैं. But me as a friend might want to help them. That, you know, I see that something's off with you. Yes. But what can I do? कोई भी अगर मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहा है, तो पहला जॉब हमारा एज अ सोसाइटी शुड बी कि हम उनको कंफर्टेबल करें कि इट्स फाइन, यू कैन टॉक अबाउट दिस विद मी, है ना. और कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर करें. तो प्रोफेशनल्स तो करते ही हैं ये इंश्योर, बट बीइंग अ फ्रेंड आल्सो आई कैन इंश्योर माय फ्रेंड कि आप मुझे जो बताओगे ना, इट विल बी हियर. Okay. जस्ट शेयर इट विद मी व्हेनेवर यू फील लाइक. उनको उसी समय बताने के लिए हम फोर्स ना करें. Okay. वो स्पेस धीरे धीरे क्रिएट करें Okay. कि यू नो दिस इज अ गुड स्पेस, फ्री स्पेस. लाइक आप आओ कभी भी, व्हेनेवर यू फील लाइक आई हैव गॉन थ्रू दिस, आई रियली वांट टू जस्ट शेयर इट आउट, वेंट इट आउट. वो स्पेस तो क्रिएट करना पड़ता. ऐसा नहीं हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. लोग क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं. यार मैं तो गया था उसके पास, मैंने बोला भी सही क्या प्रॉब्लम है, वो बताती ही नहीं है. वो एक्सपेक्टेशंस नहीं चाहिए हमको. वी हैव टू गिव पीपल स्पेस कि अपने टाइम पे, अपनी पेस पे, धीरे धीरे जब भी बताएंगे. उसके लिए कॉन्फिडेंस क्रिएट कराना है हमने लोगों में. Okay. सो वाइल्स दे शेयर कि हाँ दिस इज समथिंग आई एम गोइंग थ्रू, इट मीन्स द बैटल इज हाफ वन. That's true. I think we should always, you know, ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग खुद ही एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि इन्होंने हमसे शेयर नहीं किया, हमें नहीं बताया कि ये they were going through this. But it's very important to make them comfortable first. You have to be basically supporting them, and this is a support in a way by not expecting yourself. So it's very important, somebody suffering from mental health issue, give them the space, give them the time that they need to come out of their zone,
to be able to tell you what they're going through with. इसी के बाद एक और पॉइंट आता है, हाँ, व्हाट इफ वो टाइम एक्सटेंड होता ही जा रहा है हाँ, इनडेफिनेटली, तब क्या करें? वहाँ हमें पुश करने की नीड है okay, कि कॉल अप, क्या बात आज आई नहीं पार्टी में, चेक ऑन देम, yeah, इज एवरीथिंग ओके? नहीं, जस्ट नॉट फीलिंग लाइक इट, चल बाहर चलते हैं बैडमिंटन खेलने के, आई हैव शेड्यूल्ड, कोर्ट बुक्ड है, सब कुछ है, तू बस बाहर निकल। अरे कौन आएगा बाहर, मैं नीचे खड़ी हूँ, जल्दी आ। so That is engaging pushing them that. in physical activities also, and Absolutely. getting them to come out and do, you know, like physical activity जो एक aerobic exercise की तरह हो सकती Yes. है, जिसपे breathing, like you said, can be controlled. Yes. So that is also one step you can do as a friend, as a good friend, to somebody who's suffering from mental health disorder. What can I do for anxiety? मैंने अभी तक depression की बात करी, ये बहुत ही opposite, you know, end of the spectrum है, anxiety. बहुत डिफरेंट है डिप्रेशन से, कई बार दोनों साथ में भी होते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है. बट व्हाट कैन वन डू फॉर एंजाइटी? तो पहले तो एंजाइटी को समझते हैं. एंजाइटी इज बेसिकली फियर ऑफ अननोन. अगर कोई स्पेसिफिक रीजन है जिसकी वजह से डर लग रहा है, तो वो एंजाइटी नहीं है ना, वो तो स्पेसिफिक फियर हो गया. वो फोबिया की कैटेगरी में जा सकता है अगर कोई स्पेसिफिक चीज है तो. बट बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, पेशेंट आके हमेशा यही बोलते हैं, बस सारी रात घबराहट होती रही. किस चीज के बारे में पता नहीं, कल कहीं जाना था नहीं, कुछ भी कोई ऐसा अगर हम सरफेस पे देखें तो कोई ट्रिगर भी नहीं मिलता, राइट? कि जिस चीज ने घबराहट स्टार्ट करा दी या फिर बहुत बेचैनी होनी शुरू हो गई, यही तो एंजाइटी है ना. कि बिना किसी रीजन के फियरफुल हमेशा रहना. हाँ. ये तो हमारी मम्मी दादियों सबको मतलब होता ही था. Yes. एंड उस समय पे तो सोशल मीडिया होता भी नहीं था, तो मतलब देयर इज इनहेरेंटली somebody is doing something wrong from a long time. Yeah. That because you know always we see our mothers that after a certain age उनको anxiety की होने ही शुरू हो जाते हैं. Yes. तो we'll get into you know what could be those reasons. बट इसमें कौन सा दोषा इन्वॉल्व होता है? इसमें वात दोष सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है. ओके, एंजाइटी में. यस. ओके. कैन बी एसोसिएटेड विद पित्ता आल्सो, बट मोस्टली वाता इन्वॉल्व है. एंड वाता इसमें ज्यादा होता है, कम? ज्यादा है. वाता इज इंक्रीज्ड इन दिस केस. ओके. दैट्स व्हाई रेस्टलेसनेस. पहले एक्साइटमेंट हुआ करती थी, हाँ. अब एंजाइटी हुआ करती है. सीधा है ना? सीधा एंजाइटी के लेवल पे जाते हैं. या तो एक्साइटमेंट के लिए भी वात रिस्पॉन्सिबल था, या बट वही जब अनकंट्रोल्ड हो गया तो एंजाइटी बन गई. मेरा ये शूट होना है, मैंने आपसे बात करनी है, आई एम सो एक्साइटेड. बट यही अगर अरे ऐसा होना है, मैंने प्रिपेयर नहीं किया है, आई डोंट नो व्हाट विल आई से, and I couldn't sleep all night and I was tossing and turning and I was just thinking about this all the time. Now I'm restless, I don't know what to say. वही एक्साइटमेंट एंजाइटी में कन्वर्ट हो गई है. मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ यही होता है. ओके. बट ये किसी स्पेसिफिक इवेंट की बात हो रही है. बट अगर बिना इवेंट के ऐसा हो रहा है, देन वी शुड नो कि उनकी मेंटल स्ट्रेंथ कम हो चुकी है. ओके. मेंटल स्ट्रेंथ इज वन ऑफ द कोर टॉपिक्स ऑफ मेंटल हेल्थ इन आयुर्वेदा. ओके. आयुर्वेद में मन को बहुत सारे नेम से हम एड्रेस करते हैं. वन ऑफ देम इज कॉल्ड सत्व. सत्व रजस तमस तो गुण में आते ही हैं, बट सत्व को मनस का एक नाम भी बताया गया. तो मेंटल स्ट्रेंथ की जब बात आती है तो सत्व बल सबसे बड़ा एक फैक्टर बन जाता है. ओके. दैट इज समथिंग कि मेरी मेंटल स्ट्रेंथ किसी भी कंडीशन से डील करने के लिए कितनी है. इसमें गुरु व्याधिता और लघु व्याधिता का एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आता है. ओके. कि भयानक से भयानक बीमारी भी अगर हो गई और मेरा मन स्ट्रांग है, तो वो लघु रहेगी व्याधि. अच्छा, लघु मतलब इतना इफेक्ट नहीं करेगी मुझे. ओके. फिजिकली भी मैं जल्दी हील होऊंगा अगर मेरा मन स्ट्रांग है, अगर मैं उसको ये नहीं सोचता कि दिस इज द एंड ऑफ माय लाइफ. और यही उल्टा होता है गुरु व्याधिता. ओके. कि अगर छोटी सी खरोच भी लग गई कि हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, अच्छा भला जा रहा था, सुबह ठोकर लग गई. Entire day is gone. They start the day with this tiny, you know, mistake or you know tiny error in the day, and they just can't handle themselves the whole day. तो एंजाइटी लॉन्ग टर्म होना, मन हमेशा घबराया रहना, हमेशा विचलित रहना, रेस्टलेस रहना, इज वन ऑफ द साइंस कि हमारी मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है. Okay. हम सिंपल टास्क भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, सिंपल डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं. फ्लाइट बुक करनी है, अरे क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, मैं सही चूज कर रहा हूँ नहीं कर रहा. शॉपिंग करनी है, नहीं कर पा रहे हैं. राइट. डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ रही है.
एंजाइटी के लोग सबसे ज्यादा इसी से सफर करते हैं. So what about people, you know, who may not be the best decision makers, but life में, you know, they're still fine, they're strong enough. बेस्ट डिसीजन की बात नहीं हुई है, बात हुई है कि डिसीजन आसानी से ले लेते हैं. Okay. अच्छा या बुरा उससे फर्क नहीं पड़ता, Okay. आसानी से लेना फर्क पड़ता है. Okay. बट आपका जो क्वेश्चन है कि जो लोग डिसीजन सही से नहीं ले पाते, फिर भी लाइफ में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी मेंटल स्ट्रेंथ दिखाई है, इज बिकॉज एट द टाइम दे फाउंड इट समहाउ टू इंक्रीज देयर मेंटल स्ट्रेंथ. Okay. वो जब प्रॉब्लम आई, जब वो बड़ी आपदा आई, कुछ भी हुआ किसी के लाइफ में, एट दैट टाइम समहाउ दे हैव फाउंड that mental strength. So you're talking more about like a trauma, and your body found a defense mechanism to fight against that trauma. It's very subjective. हर किसी के लिए अलग तरीके से हो सकता है. Yeah. किसी को फेथ में मिल सकती है, किसी को किसी की बात सुन के मिल सकती है, किसी को बस ये कि मैं परिवार में अकेला हूँ, मुझे ही संभालना है, अगर मैंने अभी नहीं संभाला तो कौन करेगा? कौन करेगा? कोई भी फैक्टर हो सकता है. Then there's no choice. There's no choice. Yeah. तो किसी भी रीजन की वजह से उस समय मेंटल स्ट्रेंथ बड़ी थी, बट जनरली वो सत्व इतना कंप्लीट नहीं है, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है. लॉन्ग टर्म में आपको थोड़े टाइम के लिए मे बी सपोर्ट कर ले, बट लॉन्ग टर्म में वो स्ट्रेंथ को आपको इनहेरेंटली स्ट्रेंथ मेंटेन करना होगा. तो वो मेंटेन करने के लिए क्या करे इंसान? पहले तो ये जानते हैं कि वो मेंटेन किया हुआ इंसान दिखता कैसा है, लगता कैसा है. अच्छा. उसे बोलते हैं सत्व सार पुरुष. एंड देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल श्लोका इन आयुर्वेदा अबाउट इट. इट सेज स्मृति मंतो भक्ति मंतो कृतज्ञा प्रज्ञाः शुचयोः महोत्साह दक्षाधीराः समर विक्रांतयो धीनस्त्यक्त विषादाः. which means स्मृति मंत्र, good memory. भक्ति मंत्र is able to have some passions. भक्ति ईश्वर की तो होती ही है, पर अपने passions की भी तो भक्ति होती है ना. You know, we devote ourselves to our passion. So वो भक्ति मंत्र है. He can devote himself. स्मृति मंतो भक्ति मंतो कृतज्ञ. Grateful. Gratefulness is so important for maintaining mental wellness. Okay, that's interesting because I didn't know. I thought it was something that people just, you know, एक Western concept. Yeah, it's a Western concept. I didn't know it was part of Ayurveda. It is part of Ayurveda. Okay. And very core part of Ayurveda. So gratitude helps mental health. Gratitude helps mental health. Oh, interesting. कृतज्ञ, कृतज्ञ भाव रहना हमेशा. And that's what they attract. Then, अगर वो ग्रेटफुलनेस का थॉट रहता है, ग्रेटिट्यूड का थॉट रहता है, तो वही अच्छी चीजें आनी शुरू हो जाती हैं लाइफ में. प्रज्ञा इज फार साइटेड विजडम. Okay. अभी बुद्धि से, अच्छी मेमोरी से, अच्छी थॉट से तो हर कोई डिसीजन ले लेता है. Yeah. बट फार साइटेड डिसीजन, व्हाट इज गुड फॉर मी इन लॉन्ग टर्म, दैट इज प्रज्ञा. Okay. एंड दैट इज अ साइन ऑफ गुड सत्वसार पुरुष. Okay. मतलब मेंटल स्ट्रेंथ का एक बहुत अच्छा साइन है. बहुत अच्छा साइन. कि फार साइटेड डिसीजन लेना. Yeah. समर विक्रांतयो धीनस्तक्त विषादः मीन्स दैट वो जो टफ से टफ सिचुएशन के अंदर भी एक वॉरियर के जैसे लड़े और डिप्रेस ना हो. दैट इज अ सत्वसार पुरुष. एंड देन आता है कल्याण अभिनिवेशिनश्च सत्वसाराः. जो दूसरों का कल्याण चाहे, हु विशेस गुड फॉर अदर्स, सत्वसार है वो. जिसका अपना मन अच्छा है, वो ही दूसरों के लिए सोचेगा ना कि अच्छा हो. सो दैट इज वन ऑफ द साइंस ऑफ सत्वसार पुरुष. So this is an ideal situation where you want to bring even a normal person जो depressed नहीं भी है. तो लेकिन for the, you know, like for a person suffering with a mental health issue, depression or anxiety कुछ भी हो, उनके लिए तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस लग रहा है कि मतलब कितना वक्त लग जाएगा मुझे इस स्टेज पे आने में, if I'm suffering from a mental health issue. Well, severity पे डिपेंड करता है ऑफ कोर्स कि कितना वक्त लगेगा, बट यही तो जर्नी है. That's true, but you know, give me an example कि आपके, you know, like कोई ऐसे पेशेंट है जो बहुत साल से डिप्रेशन है, कितना टाइम लगता है उनको बाहर आने में? किसी इवेंट की वजह से डिप्रेशन इंड्यूस हुआ था. तो आई विल टॉक अबाउट अ केस. देयर वाज दिस लेडी हु वाज इन हर मिड 30s एंड वो फैमिली प्रॉब्लम्स हुई उनके बच्चा होने के बाद. तो काफी उनको डिप्रेशन रहना शुरू हो गया, पोस्टपार्टम डिप्रेशन. बट उससे पहले से ही शी वाज अनहैप्पी लिटिल बिट बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंस इन द फैमिली. शी वाज नॉट एबल टू वर्क एज पर हर चॉइस. वो जो लाइफस्टाइल था सडन चेंज हुआ था, वो धीरे धीरे करते करते एंड देन बच्चा हुआ, उसके बाद फिर वो और बड़ा. When she came, she was extremely depressed. She didn't want to, मतलब she had suicidal thoughts. And वो चाहती थी कि बस somehow this ends. Yeah. Right? So one of the questions I ask people when they want everything to end
इंक्लूडिंग देयर लाइफ, तो मैं ये पूछता हूँ कि व्हाट डू यू वांट टू एंड? इज इट योर लाइफ और इज इट द पेन? तो जवाब 100% यही होता है कि मुझे ये पेन खत्म करनी है, और वो पेन खत्म करने का कोई और तरीका मुझे पता नहीं है. दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग आई विल एंड माय लाइफ. सो व्हेन दे गेट टू नो कि देयर इज अ वे, proper systematic way to end this pain, they are up for it. And have you ever been able to fully treat? That's what I'm talking about. The lady I'm talking about. Of course, we have treated many, but the case I'm talking about, she took treatment for 3 months. 3 months. 3 months. Okay. I will say in that 1 month was Panchakarma therapies, various therapies, and then later followed by 2 months of medication. Okay. After 3 months, she called me and she said, I think I want to live. Oh. And I want to live a good life. That is so nice. It must be, you must have felt so good. So, this is one case which was severe. बहुत सारे ऐसे cases होते हैं, जैसे ये तो depression था. Anxiety की cases में आप क्या करते हो? Anxiety के cases में, जैसे हमने depression में बात की थी, there are Panchakarma therapies. वैसे anxiety में also there are many therapies which calm us down, which reduce our vata. Starting from Abhyangam, the oil massage in Ayurveda. Okay. A very good way to control our vata. Okay. And इसमें एक specific अभ्यंग और आता है, हाँ. पाद अभ्यंगम, foot massage. So that's gonna help so many people. Okay. If they start to massage their feet just before they go to sleep. Naturally sleep भी अच्छी आएगी and thoughts भी control होंगे. Okay. What oils do you recommend? Sheerbala is a really good oil. Sheerbala? Yes. Okay. So based in sesame oil, अगर Sheerbala medicated oil नहीं available, sesame oil is really good and it works in all seasons. तो इसीलिए ज्यादा सोचने की नीड नहीं पड़ती. नहीं, समर में भी यूज कर सकते हैं. यस, एब्सोल्युटली यूज कर सकते हैं. सो एंजाइटी के लिए भी, जैसे हमारी मदर्स, दादी को घर में रेगुलर हो गया है कि इनको घबराहट होती ही है. घर पे आपने बताया पाद अभ्यंगा कर सकते हैं, अभ्यंगा कर सकते हैं विद सेसमी ऑयल, वन कैन डू इट. व्हाट एल्स कैन आई डू फॉर एंजाइटी एट होम? हेड मसाज. ओके. वंस अ वीक, रियली गुड. ओके. बट अगर वो पॉसिबल नहीं है, लंबे बाल हैं, लोग बोलते हैं कि नहीं it's not feasible, then just crown of the head पे, just जगह सर पे हाथ रखते हैं हम ऐसे, तो जहाँ टच हुआ हाथ, इतने एरिया के अंदर अगर हम थोड़ा सा ऑयल भी लगा लें ना, तो it will calm us down. Okay. Every day. Okay. And again sesame oil? Sesame oil, but यहाँ पे medicated oil ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं. Okay. Brahmi oil is much better. Okay. And इसके साथ साथ ये तो करने, इसको हमने रोज प्रैक्टिस कर सकते. Okay. हम इसको दोपहर को लगाएं, शाम को लगाएं, और 2-3 घंटे बाद वाइप ऑफ कर लें. Okay. वार्म टॉवल से. Can you also talk about nasya? I was about to talk about nasya because this conversation is incomplete without talking about it. Yes. तो ये हमने किया, पादाभ्यंग कर लिया. हाँ. नस्या is something जो कि हमारे सत्व बल को बढ़ाने के लिए, मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, न्यूरो स्ट्रेंथनिंग करने के लिए नंबर 1 तरीका. Can you explain what nasya is for me? Nasyam is a therapy in which nasal drops are induced very systematically. उसको आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा के अंदर मानते हैं. जब वो increased quantity के अंदर किया जाता है, that is called मर्शनस्य. And जब उसको limited quantity के अंदर डेली लाइफ में हम अपने घर पे करते हैं, उसे हम प्रतिमर्श नस्या कहते हैं. Okay. So when we talk about home remedies या घर पे किसी तरीके से हम नस्या करें, वो प्रतिमर्श नस्या की बात होती है. Okay. So it's taking nasal drops. अणु तेल is a go-to nasal drop for everyone. उसको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता. It's a very safe, neuro-strengthening, हमको एक्टिव करने के लिए, एंजाइटी को कम करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, ऑयल बेस्ड है. टेकिंग अणु तेल, we lie down, अपने हेड को हल्का सा एलिवेट किया, नेक के अंदर पिलो लगा के, okay. लेफ्ट नॉस्ट्रिल में 2 बूंद डाली, धीरे से इनहेल किया, जोर से नहीं. हाँ. लेटे हैं ना सपोज, धीरे से इनहेल किया, देन राइट नॉस्ट्रिल में डाली, धीरे से इनहेल किया, जो गले में थोड़ी बहुत आए उसको स्पिट आउट कर दी. इट कैन बी प्रैक्टिस्ड, क्लासिकली तो दिन में कई बार बताया. अच्छा. कई बार, सुबह उठते ही, एक्सरसाइज के बाद, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद, थक गए हैं उसके बाद, ट्रैवल करके आए उसके बाद, बहुत बार बताया. आइडियली अगर हम बोले तो 2 बार से शुरू कर सकते हैं. Morning and evening, you can start with that. Absolutely. Okay. So you said it helps with anxiety. It helps with anxiety, it helps with fatigue, it helps with strengthening of the nerves, it helps with headache. Okay. It helps with a lot of things. Does it help with depression? It does help with depression also. Is there any specific oil which is separate for depression? No specific oil, I would say. Of course, अगर हम clinically हमारे hospital setup में treat करते हैं, there are specific oils. Okay. But at home, I would recommend go with Anutel itself. Anutel. All right. But there is another thing
apart from oils which people can practice as pratimashnasya, it's plain cow ghee. ये तो वरदान. Okay. अगर A2 काऊ घी मिल जाता है, देसी काऊ का घी मिल जाता है, हाँ. वो नाक में रोज डालने से हाँ. सुबह शाम मेमोरी पावर इंक्रीज होती है. सबसे पहले शांत रहते हैं, हमारे सेंसेस शार्प होते हैं, फेस पे ग्लो आता है, इंटरनल ग्लो. दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, राइट? एक्सटर्नली तो हो जाता है, ठीक है, बट इंटरनली कैसे आए? मेंटल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, देसी काऊ घी, प्रतिमर्शनस्य. Okay. At home one can do it morning and evening. Absolutely. बस हमको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है कि रनिंग नोज ना हो, ज्यादा छींकें ना आती हो, ये सब ना हो, ज्यादा क्लॉग्ड ना हो नोज. Okay. उसके लिए प्राणायाम करके, जल नीति करके हम अपने पैसेज क्लियर रख सकते हैं. Okay. And followed by that we can practice this. So when somebody comes to your clinic, Dr. Anirudh, are these things do you tell them that पहले आप ये करो and then, और do you tell them ये तो करो ही और फिर दवाइयाँ और पंचकर्म साथ में लो? जब भी कोई क्लिनिक पे आता है ना, तो हम एक कंसेप्ट आयुर्वेद का उनको सबको समझाता हूँ. मैं तो पर्सनली समझाता ही हूँ. इट इज के हम 3-वे अप्रोच करते हैं. ओके. इट्स कॉल्ड युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा, सत्वावजय चिकित्सा एंड देव व्यापाश्रय चिकित्सा. ओके. युक्ति व्यापाश्रय इज जो भी अभी तक हमने बात करी, अपना इंटेलेक्ट लगा के समझ के कौन सा दोष ऊपर है, कौन सा नीचे है, कौन सा फूड अच्छा रहेगा, थेरेपीज कौन सी अच्छी रहेंगी, मेडिसिन कौन सी अच्छी रहेंगी. इट ऑल कम्स अंडर युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा, वैद्य की युक्ति के द्वारा दी गई चिकित्सा. सेकंड कम्स सत्वावजय, जो हम बात कर रहे थे ना, कहीं के फ्रेंड बात करके वो स्पेस बनाए, दैट इज अ पार्ट ऑफ सत्वावजय चिकित्सा. इट्स बेसिकली एड्रेसिंग डायरेक्टली टू द माइंड. आपने बीच में एक पॉइंट रखा था, क्या बॉडी को ट्रीटमेंट करने से माइंड पे असर आएगा? हग करते हैं किसी को, अच्छा लगता है ना? हाँ, डेफिनेटली. कैसे लगता है? एंड देयर इज अ नोबेल प्राइज विनिंग स्टडी के टच से बॉडी के अंदर ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि हमारे माइंड को रिलैक्स करते हैं. ऑफ कोर्स देयर इज नो कषाय फॉर द माइंड. वी आर गोइंग टू गिव कषाय टू द बॉडी, बट दैट्स गोइंग टू अफेक्ट माइंड. तो ये युक्ति व्यापाश्रय के अंदर आ जाता है जब हम बॉडी के थ्रू करते हैं. डायरेक्टली एड्रेसिंग द माइंड, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, साइकोथेरेपीज, काउंसलिंग्स, ये सब आता है सत्वावजय चिकित्सा के अंडर. द सेकंड अप्रोच, इट डेफिनेटली हेल्प. थर्ड इज देव व्यापाश्रय चिकित्सा. द थर्ड वे वी अप्रोच इज through faith therapy. And now faith can be on anything which is beyond us. Ishwar, Bhagwan, faith therapy. Spirituality, Atma, Paramatma, faith therapy. So something beyond your physical body, anything that you want to keep your faith in, that also helps with mental health issues. That helps a lot. That surrender helps. कि मैंने अपने एंड से बेस्ट कर दिया है. Now I know the universe will take care of me. इसकी बस हमको रेशियो डिफरेंट पीपल के अकॉर्डिंग देखनी पड़ती है. कुछ लोग का बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ होता है, तो देन उनकी मेजर इसी की ट्रीटमेंट होती है. अच्छा. इसी से ट्रीटमेंट होती है. एंड कुछ लोग दे आर नॉट दैट बिलीवर्स, दैट बिग ऑफ बिलीवर्स. उनका हम सेल्फ पे बिलीव जनरेट करवाते हैं पहले. वो भी तो आई कैन डू इट. यस, आई कैन डू इट. सेल्फ पे बिलीव होना भी तो अस्ति भाव का ही एक लक्षण है. दैट्स आल्सो आस्तिक. तो दिस इज आल्सो part of the treatment called Dev Vyapashraya Chikitsa. This is how we approach. तो जो आपने पूछा कि जब कोई आता है तो हम क्या सब कुछ साथ में स्टार्ट कराते हैं? हाँ, सब कुछ स्टार्ट में कराते हैं. एंड जस्ट रेशियो अलग अलग रहती है. एंड किसी के लिए कुछ काम ज्यादा करते हैं, किसी के लिए कुछ. That's what we decide. So आपने बड़ा important point बताया कि बॉडी को हम कुछ दे रहे हैं. मुझे ये बताइए कि which food categories are an absolute no-no for people suffering with mental health issues? हम जनरलाइज नहीं कर सकते. जनरलाइज हम सिर्फ इसमें कर सकते हैं कि जंक फूड और जो जनरल बात है कि जंक फूड मत खाओ, है ना. डर्टी फूड नहीं खाना, ये बोलते हैं जरूर कि मलिन नहीं होना चाहिए आहार. सो स्ट्रीट फूड, इट्स वेरी डर्टी, वी डोंट रियलाइज दैट. कई लोगों को उससे भी बहुत ब्लिस आता है. ब्लिस वो, हाँ, इमीडिएट ब्लिस जरूर आता है. लोगों को एडिक्शन से भी ब्लिस आता है. Doesn't mean it's good. Okay. At the time they might enjoy, but over the period of time they're going to have some of the other issues, because ये बहुत clearly generalized mention किया गया कि अच्छा खाना खाइए, साफ खाना खाएं. But जहाँ बात आती है anxiety की, वहाँ पे हमको वो खाना जो वाद बढ़ाए, जैसे कि ड्राई फूड, स्पाइसी फूड, ये अवॉइड करना चाहिए in general. So by dry food, give me some examples. Biscuit. A bakery cooked biscuit. It's not good. It's not good for a person who is suffering from anxiety.
बिकॉज वो वात बढ़ाएगा। ओके। बेकरी आइटम्स यूजुअली वो बहुत हाई टेम्परेचर पे कुक्ड होते हैं, उनके अंदर का मॉइस्चर जो होता है, नेचुरल मॉइस्चर बहुत कम होता है, वो इसीलिए वो वात को बढ़ाते हैं। ओके। तो वात को कंट्रोल करने वाला खाना खाना है, फैट्स इंक्लूड करने हैं, फैट्स लाइक हेल्दी फैट्स यस इंक्लूड करने हैं, नट्स को इंक्लूड करना है लाइफ में। ओके। तो वो ही वात को कंट्रोल रखेगा और एंजाइटी को कंट्रोल रखेगा। ओके। Whereas on the other hand, डिप्रेशन का जो भी पर्सन है सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, ही हैज टू हैव समथिंग जो कि उसको एनर्जी दे। यही खाना जो स्पाइसी फूड होगा, जो उसको एनर्जाइज करेगा, स्टिमुलेटिंग चीजें करेगा, ओके। तो वहाँ डिप्रेशन केस में वो हेल्प करेगा। इट्स नॉट अ ट्रीटमेंट बट कैन हैव। अगर कोई ऑलरेडी डिप्रेस्ड है एंड आप उनके पास खिचड़ी लेकर जा रहे हो, ये बहुत ही मतलब इट्स अ वेरी लाइक दैट पर्सन विल नॉट रियली बी हैप्पी ईटिंग खिचड़ी। इट्स नॉट सर्टेनली ट्रू, बिकॉज जो डिप्रेस्ड है वो ऑलरेडी इस डूम्ड साइकिल के अंदर फंस चुका है कि वो जंक फूड ऑर्डर कर रहा है, वही खा रहा है, वही ऑर्डर कर रहा है, वही खा रहा है, उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। वो जब उसको फ्रेशली कुक गर्मा गर्म घी डली हुई खिचड़ी मिलेगी ना, एक्चुअली में बहुत खुश हो जाएगा। ये आपके पेशेंट्स ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ओके। यस, बिकॉज इट्स नॉट ट्रू कि जंक फूड ही खुशी देगा। हाँ, अ वार्म फ्रेशली होम कुक्ड फूड वो बहुत खुशी देता है। दैट्स ट्रू। बट हाँ, ओकेजनली इंडल्ज करते हैं, दैट्स फाइन। दैट्स फाइन। प्रैक्टिकल बात करेंगे। हाँ, तो उससे हम किसी को भी नहीं कह रहे कि उसको रोकें, बट लिमिट तो करना ही है। सो फूड से ऑफ कोर्स आप कह रहे हैं कि गट अफेक्ट होता है, तो गट का क्या लिंक है मेंटल हेल्थ से? गट का डायरेक्ट लिंक है मेंटल हेल्थ से। ओके। गट ब्रेन एक्सिस, वी ऑल हैव read about it, we all have seen the latest researches. आयुर्वेद इसके बारे में सदियों से बात करता आ रहा है, राइट? तो गट ब्रेन एक्सिस क्लिनिकली पहले बात करता हूँ कि मैंने क्या ऑब्जर्व किया है कि एक तो स्लीप आपको बताया था पहले इफेक्ट होती है। सेकंड, मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम एनी मेंटल डिसऑर्डर हैव गट इश्यूज, एंड या तो उनको कॉन्स्टिपेशन होगी या टाइम टू टाइम उनको इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन होती है कि खाना खाते ही लगता है कि मुझे मोशन पास करने जाना है, ऐसा। दिस इज व्हाट पीपल से यूजुअली। ओके। ये एक खराब गट की निशानी है। ओके। और यहाँ पे जब हम खाने की बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके। गट फ्रेंडली फूड इज वेरी मच रिक्वायर्ड। ओके। जब हम ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो हम सबसे पहले गट रीसेट करते हैं। अच्छा। ये गट रीसेट होगा तभी एक तो जो मेडिसिन दी हैं वो एब्जॉर्ब होंगी, सेकेंड वो थॉट प्रोसेस भी बेटर होना शुरू होता है, माइंड क्लियर होने लग जाता है, अपने आप लाइट लगने लग जाता है, एंड दोस नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल स्टार्ट गोइंग अवे। यस। ओके। पेशेंट्स की लैंग्वेज में बात करें ना, अगर एक डॉक्टर सुनता है पेशेंट्स को, कहीं बार वो बिल्कुल सही बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ना गैस बहुत होती है, पेट खराब रहता है, और ऐसे लगता है वो गैस ना सर पे चढ़ रही है और मैं हमेशा चिड़चिड़ा रहता हूँ। दिस इज एक्चुअली ट्रू, यही है जो होता है कि पेट खराब होता ही है। So everything physical is mental and everything mental is physical. That is what is the case. And Ayurveda इसको बहुत पहले establish कर चुका है, much earlier than modern research. The mind-body medicine which is becoming famous now, Ayurveda has always been prescribing that itself. Mind, body, soul medicine. Okay. Tell me about what herbs do you use? जैसे मान लो कि mental health के लिए बहुत सारी चीजें online मिलती हैं. There's Brahmi, there's Ashwagandha, there's bunch of other things कि आप ये ले लो तो आपको better लगेगा. What do you recommend as a doctor? As a doctor, I believe कि limited quantity के अंदर ये रसायन का काम करती हैं, herbs which you just mentioned. पर important ये है समझना कि किस फॉर्म में ली जाए ये मेडिसिन्स। अच्छा। पाउडर फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, घी की फॉर्म में, ऑयल की फॉर्म में। क्योंकि जस्ट एक हर्ब से आयुर्वेद खत्म हो गया, ये तो अभी शुरुआत है। एक व्हीकल बोलते हैं, आयुर्वेद में बोलते हैं कि किसी भी चीज को अंदर तक पहुंचाने के लिए उसका राइट व्हीकल होना चाहिए। सो किस फॉर्म में मेडिसिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मेंटल हेल्थ के लिए आप क्या रेकमेंड करते हैं, कौन से फॉर्म में? घी फॉर्म इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स। घी फॉर्म्स, तो ब्राह्मी घी। यस। ओके। उसकी बेटर एब्जॉर्प्शन होगी, ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स लाएगा, ज्यादा सेफ है लेने के लिए, और बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबको दे सकते हैं हम। ब्राह्मी घी, कैन आई इनकॉर्पोरेट इट इन माय डेली लाइफ? यस यू कैन। और किस तरीके से करना है, बस हमको वो ध्यान देना है। हमने अभी थोड़ी देर पहले नस्यम की बात की थी। जो अपने माइंड पे कंट्रोल चाहता है, मेमोरी को शार्प करना चाहता है, दे कैन इनकॉर्पोरेट ब्राह्मी घृत। और खाने के लिए आधा चम्मच ब्राह्मी घृत एवरी डे, absolutely fine, early morning, empty stomach. Tell me that are there any other herbs that can be added? बहुत सारी herbs हैं वैसे तो मेंटल हेल्थ के लिए, ब्राह्मी, अश्वगंधा,
शंख पुष्पी, जटामसी एंड इवन गुडुची, अमृता जिसे कहते हैं आयुर्वेद में, दैट इज गुड फॉर मेंटल हेल्थ ऑल्सो. गिलोय. ओके. वैसे तो बहुत हर्ब्स हैं, बट हमें बस ये ध्यान रखना होता है कि किस कंडीशन में कौन सी हर्ब देनी चाहिए. ओके. इन जनरल इन्हें मेध्य औषधीज बोलते हैं आयुर्वेद में. और ये हमारे न्यूरो प्रोटेक्टिव होती है इन नेचर. ओके. व्हाट दे डू इज फ्री रेडिकल्स को बनने नहीं देती एंड हमारे हिप्पोकैम्पस को प्रोटेक्ट करती है. ओके. बट इनको कैसे लेना चाहिए, अभी हमने ब्राह्मी घी की बात करी, बाकी सारी दे शुड बी प्रिस्क्राइब्ड बाय अ डॉक्टर. तो अपनी मर्जी से कुछ भी अश्वगंधा, शंखपुष्प ये सब लेना ना शुरू करे तो बेटर है. कम टू अ वैद्या, टॉक टू देम अबाउट योर हेल्थ इशू, बिकॉज कुछ हर्ब्स होती है डिप्रेशन के लिए अच्छी होती है, जरूरी नहीं है एंजाइटी के लिए अच्छी हो. तो आपके हेल्थ इशू को लेकर एक डॉक्टर बताएंगे कि आपको क्या लेना चाहिए, किस फॉर्म में लेना चाहिए और कितना लंबा तक लेना चाहिए. देयर आर मेनी गुड फूड प्रोडक्ट्स जो कि इंक्लूड करे जा सकते हैं, जैसे कि कुष्मांड, सफेद पेठा जो होता है. अच्छा. वो मेध्य इन नेचर है, हर कोई कंज्यूम कर सकता है. उसका हलवा बना के उसे कुष्मांड अवलेह कहते हैं आयुर्वेद में. वेरी गुड ब्रेन टॉनिक. बच्चों को दिया जाए, बड़े लें, उससे बहुत अच्छी रहती है मेंटल हेल्थ, मतलब मेंटेन करने के लिए, वेलनेस के लिए. कैन आई ऑल्सो ड्रिंक इट्स जूस? यस, यू कैन एब्सोल्युटली हैव दैट. बट ये है कि फॉर्मुलेशन अलग होने से डिफरेंट बेनिफिट होते हैं. जूस को लेने से ज्यादा बेनिफिट्स गट पे मिलेंगे. और अवलेह लेने से ज्यादा बेनिफिट्स ब्रेन को मिलते हैं, क्योंकि उसमें घी भी जा रहा है और शक्कर भी जा रही है. ऑलराइट. वो अलग तरह की फॉर्मुलेशन बन जाती है. ओके गाइस, आई थिंक दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन. डॉक्टर अनिरुद्ध ने बहुत अच्छे से शेड करी लाइट की मेंटल हेल्थ इशू. Of course, you know, one can get treatment for it. It's very much solvable and easily solvable through Ayurveda. And आपको क्या ख्याल रखना है कि अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो you know expose yourself to sunlight, get more sattva, you know upgrade yourself from tamas to rajas first and rajas to sattva first, and sunlight से शुरू करें and then start with walking, deep breathing exercises. On the other hand, अगर आपको anxiety है तो आप अपनी ब्रेथ को कंट्रोल में लाएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्रेथ को कंट्रोल कर लिया तो माइंड को कंट्रोल कर लिया, लाइक डॉक्टर अनिरुद्ध सेड. एंड ट्रीटमेंट का जो सोच है आयुर्वेद में वो मल्टी फैसेटेड है. एक तरह से ट्रीटमेंट नहीं होता. बहुत सारी चीज़ें, यू नो, फेथ, ग्रैटिट्यूड, बहुत सारी मल्टी कंपोनेंट्स आते हैं व्हेन यू बीइंग ट्रीटेड in Ayurveda. It's not only medication, it's not only Panchkarma treatments, but support from your family, friends, and getting the strength from your inner self is also equally important in mental health. Do like, subscribe, share and comment. Jai Gurudev.